भगवत समन्वद स्वामी, आपने मीमांसा में कारका 14वें गारका में से अत्थिरतिवेत्मवतम तत्तिदम दब्बम कुसप्तभंगम आदेश वचन संभवतु स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भंग का है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, स्याद अस्ति प्रथम भंग, स्याद नास्ति द्वितीय भंग, स्याद अवक्तव्य तृतीय भंग। ये 3 भंग हैं। ठीक है, आप स्याद अस्ति नास्ति भी लगाना चाहते तो लगा लीजिए, हमें मान लेते। तो 4 भंग हैं। फिर ये आपने जो 7 भंग बना के रखे हैं, इस 7 भंगों की तो उपयोगिता ही नहीं दिखती, ऐसा प्रश्न करता कह रहा। अब बड़े ध्यान से सुनना, आज समझ में आ गया तो आ जाएगा, नहीं फिर तुम समझ नहीं पाओगे। तो ये 7 भंग हैं, तो इनमें वस्तु दिखाई देना चाहिए ना, अर्थांतर दिखाई देना चाहिए ना, तभी तो भंग बनेगा। प्रश्नकर्ता क्या सोच रहा है, देखो मैं आपको सोच बताता कि स्याद अस्ति वक्तव्य, तो अस्ति तो प्रथम भंग में आई चुकी है। स्याद नास्ति वक्तव्य, तो नास्ति द्वितीय भंग में आई चुकी है। स्याद अस्ति नास्ति वक्तव्य, तो ये तृतीय भंग में आई चुकी है। और साथ अवक्तव्य, तो अवक्तव्य है ही। अब आप स्याद अस्ति वक्तव्य स्याद नास्ति वक्तव्य अस्ति, ये क्यों लगा रहे हो? इनमें कोई अर्थांतर दिखाई देता, वस्तुअंतर ही नहीं है, द्रव्यांतर ही नहीं है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? उत्तर दोगे क्या? ये आप 7 भंग क्यों बना रहे हैं? 4 भंग से काम बनता ना आपका, ऐसा प्रश्न करता बोल रहा है। आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा के बसीभूत आप 7 ही मानते हो, एक विषय अलग है। पर मैं एक तटस्थ पुरुष हूं और मैं आपसे समझना चाहता हूँ शायद बात कि 7 भंगों के बारे में। तो फिर यदि आपने अष्टशास्त्री जैसे ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया तो आप किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। प्रश्न समझ में आए क्या? प्रथम चतुर्थ द्वितीय चतुर्थयो तृतीय चतुर्थयो सहितयो। अब आज फिर से हम पढ़ रहे हैं, प्रथम और चतुर्थ भंग सहित, प्रथम और चतुर्थ भंग सहित, पहला और अवक्तव्य सहित होने पर, सहित होने पर प्रथम 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 अस्ति और चतुर्थ अवक्तव्य, जब ये 2 मिलाते हैं तो उधर अस्ति अवक्तव्य, ये पंचम भंग होता है, बराबर। और तथा प्रथम चतुर्थ द्वितीय, द्वितीय चतुर्थ और द्वितीय चतुर्थ मिला दीजिए, अवक्तव्य अस्ति नास्ति अवक्तव्य, नहीं द्वितीय नास्ति, तो नास्ति मतलब बनाया तो भंग बनता उधर छठमा, बराबर। बहुत बढ़िया, छठमा भंग बन गया, इतना तो समझ में आने लग गया। अब पुनः चलते हैं, बहुत अच्छा, इतना मस्तिष्क में आ जाए। तो प्रथम चतुर्थ में आपने पंचम बनाया और चतुर्थ तृतीय द्वितीय चतुर्थ छठमा, ठीक है। तृतीय चतुर्थयो शयत्यो, 7वां भंग बन गया। तृतीय चतुर्थ मिला दिया, तृतीय सहा, तो कौन सा बन गया? 7वां। मैं खुश हूँ, तुमको जल्दी समझ में आएगा। फिर से दोहरा लीजिए एक बार, प्रथम चतुर्थ पंचम भंग, द्वितीय चतुर्थ छठवां भंग, तृतीय चतुर्थ 7वां भंग। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न चल रहा है, कथम धर्मांतत्वेव। फिर इसमें धर्मांतर तो क्या है? कथम धर्मांतरत्वेव स्याति चेत चतुर्थ अवक्तव्य धर्मे। प्रश्नकर्ता ने कह दिया कि जब ये 7 भंग बन गए, पूर्व के 3 भंगों में शामिल हो गए, तो 3 भंग वस्तु के भिन्न धर्म कैसे हो सकते हैं? वे 3 धर्म, स्याद अस्ति वक्तव्य,
सा नास्ति वक्तव्य, सा अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये तीन धर्म वस्तु के भिन्न धर्म कैसे कहे जा सकते हैं, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। आप तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न समझ आइए। बड़े बड़े शांति से उन्होंने आपको घटित करके दिखा दिए और बिल्कुल व्यवस्थित घटित किए हैं। और ऐसा है ही, ऐसा नहीं कैसा नहीं हो, ऐसा है ही, ऐसा आपको सत्य लग रहा है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न करने का तरीका बड़ा सुंदर है और आपको लग भी रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको स्वीकार कर मत लेना। वो कह रहे हैं तीन धर्मांतर कैसे, भिन्न धर्म कैसे। सुनिए अब ध्यान से अर्थ, उसका उत्तर। शायद चेत चेत चतुर्थ अवक्तव्य धर्मे। अब ध्यान देना, उत्तर सुन ध्यान से। मैं भी सोच रहा था कितना गजब का उत्तर दिया है। अवक्तव्य मात बोलिए आप, मात बोलो अवक्तव्य, अवाच्य, ठीक है। कालका देव अवाच्य, कौन सा भंग? चतुर्थ। इसमें क्या है? जो चतुर्थ धर्म है ना, नहीं नहीं अभी रुको, ये चतुर्थ भंग में सत्य है क्या? सत्य है क्या? अरे सुन भाई ना, क्या वाच्य? ऐसा प्रश्न किया, बहुत बढ़िया। तो अब क्योंकि ऐसा मत सोचो, समय बदल रहा है, आपकी स्यादबाद को समझने वाले लोग भी, जीवन जीने की विद्या लोगों की बहुत नीची हो रही है, पर बौद्धिक स्तर बढ़ाने की होड़ चल रही है। इससे आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ। चारित्र में न्यूनता आ रही है, ज्ञान भी न्यून ही है हो रहा है, फिर भी उच्च ज्ञान को जानने की आकांक्षाएं विद्यार्थियों में बढ़ रही हैं। ये मत सोचो कि दर्शन शास्त्र की पढ़ाई बंद हो चुकी है। नहीं, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई चल रही है, कॉलेजों में चल रही है, विद्यालयों में चल रही है, विदेशों में चल रही है, भारत में चल रही है। और अन्य धर्मांतर रूप में अन्य धर्मों की व्याख्या समझते हैं। कहीं आप इतने ज़्यादा क्रियाकांड के ज्ञाता बन चुके हो, बहु प्रचार तुम्हारा धर्म का हो चुका है कि ये स्यादबाद शासन के प्रवक्ता हैं, ऐसी प्रसिद्धि पा गई आप। और किसी व्यक्ति ने कहा, क्योंकि स्यादबाद शासन जैन धर्म, तो जैन धर्म का ज्ञान होना अलग विषय, स्यादबाद रूप ज्ञान होना अलग विषय है। तो स्यादबाद अमृत गर्भणी, स्यादबाद अमृत गर्भणी, ये स्यादबाद वाणी है। उसके लिए आपको शुद्ध स्यादबाद का ज्ञान करना पड़ेगा, अनेकांत का ज्ञान करना पड़ेगा। और 7 भंगों को जैसे अभी इन्होंने प्रश्न कर दिए, इतने ऐसे प्रश्न करके और फिर आप समझाएंगे तो सामने वाला समझ भी ना पाए, तब भी ये तो समझ जाएगा कि रहस्यमयी विद्या तो है। जो समझदार होगा वो 2 मिनट के अंदर तुम्हें प्रणाम करके जाएगा। मैं तो बोलता था ना आपसे सिलवानी की घटना, कि बनारस कहाँ से 4 विद्वान आए थे मोटे मोटे, वो बिना प्रणाम किए आके बैठ गए। हमको स्यादबाद समझ में नहीं आया, आप स्यादबाद समझाइए। यही 14वीं कार का पढ़ करके हमने मौखिक, ग्रंथ खोल के नहीं, पहले मौखिक बोलिए आप, श्लोक सुनाइए आप, और फिर बात बढ़ जाए फिर ग्रंथ खोल के दिखाइए, लो तब आनंद आता है। बिना ग्रंथ खोले मुख से बोलिए, तो हम आपको सारी विद्या सिखा रहे हैं। बिना ग्रंथ खोले आप श्लोक बोलिए, पर संदर्भ होना चाहिए, ध्यान रखना। श्लोक बोलिए। अब वो आपसे प्रश्न कर सकते, ये श्लोक आप कहाँ से सुना रहे हो, तो आप ग्रंथ का नाम बोलिए। बोले क्या मालूम उस ग्रंथ में कि नहीं, आइए ऐसे खोल के लो पढ़ लीजिए। उसके हाथ पर वहीं ढीले पड़ गए। प्रमाण के साथ बात करना। तो ये 7 भंग, प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है, जो अवक्तव्य चौथा भंग है
उसमें सत्व भी नहीं है, असत्व भी नहीं है। स्वतंत्र भंग बना रहे हैं ना आप, सत्य भी नहीं है, असत भी नहीं है। बहुत बड़ा आनंद आ गया। चौथे भंग में सत्य धर्म असत धर्म का अपरमार्श होने से, अपरमार्श है, परमार्श नहीं उसमें, अपरमार्श है। सत्य सत्य अपरमार्शात, टिप्पणी 2 नंबर। अनिश्चयात, अपरमार्श यानी अनिश्चयात, अनिश्चित है। ये अवक्तव्य किस ओर जा रहा है, तो क्या अर्थ निकालेंगे आप अवक्तव्य का? अस्थि रूप में कि नास्ति रूप में? अपरमार्श। नहीं सा अर्पितोस, नहीं सा अर्पितो आहा। चौथे भंग के साथ नहीं सा अर्पितो, साह अर्पित, साह अर्पित तयोर अवक्तव्य शब्द देना ना विधानम। तो जो आपका अवक्तव्य सत्य का प्रमाण होने पर 5वां भंग होता है साह अर्थ में। साह सत अस्ति, जब हम सत्य लगाएंगे तो अस्ति वक्तव्य, वस्तु स्वचतुष्टय में अस्ति है पर कहा नहीं जा सकता है। तो ये 5वां अंग क्या कह रहा है? वस्तु के अस्तित्व का ख्यापक पर एक साथ नहीं कह सकते, इस बात को बता रहा है। इसलिए धर्मांतर हो गया। समकित सागरी दिखा धर्मांतर, अंतर दिख गया। हमको स्वतंत्र विषय दे रहा है, स्वतंत्र विषय दे रहा है, अवक्तव्य है, बस बोल दिया अवक्तव्य। अब किस ओर ले जाएंगे अवक्तव्य? निश्चित नहीं है, अपरमार्श है। तो अवक्तव्य को क्या बोला? स्याद अस्ति अवक्तव्य, तो अस्तित्व में चला गया। ठीक है ना? अस्ति की प्रधानता से वक्तव्य। हाँ, चौथे जो अवक्तव्य भंग है, किसी एक धर्म की प्रधानता नहीं है, अवक्तव्य है। जो ये व्याख्या चल रही है, ये चौथे पर विशेष टीका चल रही है, चौथे की व्याख्या चल रही है। हाँ, अभी और अभी रुको, अभी तो ऐसा बोल मत देना अभी, नहीं तो हमारे साथ में उड़ जाएगा। अभी उसमें भी अंतर दिखा रहे हैं आपको। पहले आप ये मान लीजिए अवक्तव्य भंग है, मौन है, अवाच्य है। अवक्तव्य अवाच्य है, अवाच्य वक्तव्य किसकी ओर से अवाच्य है? आत्म चौथा भंग बना लिया, अवाच्य है। हम वस्तु को कह नहीं सकते, तो किस ओर नहीं कह सकते आप? आइए, तो सार पे तो अवक्तव्य शब्द है अभिधानम किम तरह ही संपूर्ण धर्मों के लिए अवाच्य है। वो चौथा भंग बोल रहा है। अब चौथे में हम लगाएंगे भाई अस्थि का वाच्य, नास्ति का वाच्य, अस्थि नास्ति का वाच्य। किम तरह ही तथा अर्पितो, कहाँ गए? 6वां हो गया, 5वां हो गया। अवक्त में नास्तित्व का अपने होने से 6वां भंग बनता है। 6वां किससे बनेगा? अवक्तव्य नास्ति। तो नास्ति हो ना, पर चतुष्ट से वस्तु नास्तिभूत है। पर चतुष्ट से अवक्तव्य है, मैं बता रहा हूं, पर चतुष्ट से नास्ति है, पर युगपत कथन कर नहीं सकते हैं, अशक्य है, इसलिए अवक्तव्य। अवक्तव्य में नास्तिपना, नास्ति अवक्तव्य में, तो नास्ति की प्रधानता के साथ अवक्तव्य बोलेंगे तो वो नास्ति अवक्तव्य होगा। जैसे चतुष्टय को एक साथ नहीं कह सकते हैं, इसलिए अस्थि वक्तव्य है। ऐसे पर चतुष्टय का निषेध एक साथ युगपत नहीं कर सकते हो, इसलिए नास्ति वक्तव्य है। क्या? जब भंग की व्याख्या कर रहे तो कहना ही पड़ेगा। जो ज्ञानी लोग हैं वे समझ जाते हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं। इसलिए ज्ञानियों के लिए बने, अज्ञानियों के दोनों के लिए बने। और स्यादबाद पहले आपको बोध होना चाहिए। स्यादबाद वचन शैली है,
तो ज्ञानी को भी समझाएंगे तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा, अज्ञानी को समझे तो इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तदर्थतो वस्तु अशक्य वक्तव्यम धर्मांतरतेन प्रतिपादयते। अब उस अवक्तव्य में अस्ति नास्ति इन दोनों धर्मों का परामर्श होने से, अवक्तव्य में अस्ति का भी परामर्श है, नास्ति के परामर्श से। अवक्तव्य में न अस्ति एक साथ है न नास्ति एक साथ है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अस्ति नास्ति को हमको युगपत दिखाने के लिए पर कह नहीं जा सकता है, इसलिए सातवां भंग यहाँ प्रयोग किया गया है। अस्ति न दो धर्मों का अपरमश होने से सातवां भंग बन जाता है। तो क्रम से आप कह सकते हो, दोनों को युगपत कह नहीं सकते हो। अस्ति को तुम कह सकते हो, नास्ति को कह सकते हो, अस्ति नास्ति को नहीं कह सकते, अस्ति नास्ति को भी नहीं कह सकते हो, इसलिए दोनों को नहीं कह सकते एक साथ, इसलिए अवक्तव्य है। क्या एक समय में अस्ति को बोल सकते हो? क्या एक समय नास्ति बोल सकते हो? क्या नहीं बोल सकते ना, इसलिए अवक्तव्य है सातवां भंग। आप थोड़ा धीर रखो, आज में तुम निर्णय मत करो, कल इसको और विस्तार से एक दूसरा पक्ष आ रहा है। क्योंकि कभी कोशिश मत करो कि हमें आज समझ में आ जाना चाहिए, सिर फट जाएगा। कोशिश ये करो जो कह रहे हैं उसको सुनते जाइए, आज श्रद्धा में बैठ जाएगा ना, कल समझ में आएगा। तो तेन सहित सत्व सत्व विवाद प्रतिपादित धर्मांतर तुम तसी एक साथ वक्तव्य अवक्तव्य नास्ति अस्ति दोनों धर्मों को अवक्तव्य शब्द से कह नहीं सकते हैं, इसलिए इसको आपको स्वीकार करना चाहिए। अब मालूम कैसे कैसे एक साथ अर्पित दोनों को शब्द कहना अशक्य है, इसलिए अवक्तव्य से सहित सत्व असत्व अथवा उभय धर्म की प्रतीति न हो, ऐसी बात नहीं है। अथवा इन तीनों धर्मांतर की सिद्धि न हो, ऐसी बात भी नहीं है। तीनों भंग धर्मांतर रूप सिद्ध हो जाते हैं। अब आगे जो ना अगला जो विषय आने वाला है, कया कया अपेक्षा, कया कया किस किस अपेक्षा से, कया कया किस किस अपेक्षा से सप्तभंगा संबंधन संभवा सप्तभंगा संबंधी तस्य स्पष्टीकरणम। अब अभी थोड़ा कठिन भाषा में प्रयोग किया था, अब जी ये जो कथन कर रहे हैं ना, इस सरल भाषा में प्रयोग करेंगे।